अच्छा, मेरे YouTube चैनल पे आज मैं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ जो आने वाले बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो इसका अनुच्छेद उत्तर होगा अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और वहीं अनुच्छेद 151 के अनुसार ये जो महालेखा नियंत्रक परीक्षा है ये भारत सरकार के लेखों का परीक्षण करके और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं। दोस्तों ये सारे वन लाइनर है, ये रिवीजन के पर्पज से है, तो एक बार परीक्षा से पहले जरूर देखें इस वीडियो को। अगला सवाल है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 117 के अकॉर्डिंग वित्त विधेयकों के बारे में किया गया है। और अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक के बारे में है। और जो धन विधेयक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अकॉर्डिंग अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आर्थिक नियोजन ये भारत जो संविधान में समवर्ती सूची है, 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो आर्थिक नियोजन है यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एक और अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़े गए। 3 शब्द, एक तो धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और तीसरा हो जाएगा अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। वहीं अगर हम न्याय की बात करें कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो न्याय तीन प्रकार की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की गई है। वहीं अवसर की बात करें तो 2 प्रकार के अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। जो समानता की बात की गई है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, न्याय, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्देशिका। उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। और जो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा था उद्देशिका को। और जो आत्मा है, सुभाष कश्यप ने कहा था संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है। और वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा था। अगला सवाल है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब होगा संप्रभुता। राज्य के 4 तत्व होते हैं जिसमें है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन 4 में से जो प्रमुख है वो संप्रभुता है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं माना जाएगा। अगला सवाल है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। तो संसदीय व्यवस्था जो ब्रिटेन में है और ब्रिटेन का ही भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन संयुक्त राज्य अमेरिका, और इसमें जो कार्यकारी प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, उसके पास ही सारी शक्तियाँ होती हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद भाग 3 होगा संविधान के, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? मतलब कि कौन कौन सी समानता की बात की गई है? तो देखा जाए तो 3 प्रकार के, उत्तर होगा 3 प्रकार के स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, 14 से 18 तक, जिसमें हम 14 है विधि यानी कानून के समक्ष समानता का होगा, 15 है सामाजिक समानता और 16 है अवसर की समानता, 17 है अस्पृश्यता का अंत और 18 है उपाधियों का अंत। तो इस तरह भारतीय संविधान में 3 प्रकार की समानता की बात की गई है। अगला सवाल है,
किन संविधानीय उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अर्थात इसको रिट बोलते हैं, रिट को, तो होगा उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा को। क्योंकि उत्प्रेक्षण जो है, जो उच्च और उच्चतम न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो कार्य किए गए होते हैं उसका पुनः परीक्षण करते हैं, तो ये भी एक पोस्टमार्टम की तरह कार्य है। तो उस समय उत्प्रेक्षण रिट का प्रयोग करती है। और अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को यह लगता है कि किसी पद पे कोई योग्य व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ है तो उस पद पर आसीन व्यक्ति को कार्य करने से रोक दिया जाता है, तो ये भी पोस्टमार्टम की तरह कार्य है। इसलिए उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो उत्तर है, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में जाकर इसको परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, जबकि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाकर इसको परिवर्तनीय किया जा सकता है। वही नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 का। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के 51 क अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और एक जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो अब टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, ये रहे आज के सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।